संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी के समाधि उपरांत जैन समाज ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष दुखी है और गुरुदेव के प्रति अपनी पावन भावनाएं व्यक्त कर रहा है। इसी सिलसिले में गुना जैन समाज द्वारा रविवार सुबह शहर के लक्ष्मीगंज में विनयांजलि सभा रखी गई। इस सभा में जिले के तमाम जनप्रतिनिधि, राजनेता, समाजों के अध्यक्ष, प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सभी ने अपने अपने शब्दों में आचार्य श्री को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके देह परिवर्तन करने पर दुख व्यक्त किया। विनयांजलि सभा की जानकारी मिलने पर सांसद डॉक्टर के.पी. यादव अपने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को छोड़कर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सांसद ने उल्लेख किया कि भाजपा की राष्ट्रीय बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी भी विद्यासागर महाराज के निधन से दुखी नजर आए थे। उन्होंने उल्लेख किया था कि वो किसी बड़े निर्णय को लेने से पहले विद्यासागर जी से सलाह अवश्य लेते थे। महाराज श्री का देह त्याग करना पीएम मोदी को भी भावुक कर गया है। सभा में गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने भी अपने विचार रखे। विधायक ने कहा कि विद्यासागर जी महाराज केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि को सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह का गुण प्रदान करने वाले संत थे। उनके आशीर्वाद और प्रेरणा से भारत भूमि सुरक्षित बनी रही, इसकी वो कामना करते हैं। विधायक ने बताया कि महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करने का उन्हें सौभाग्य मिला था। इसके परिणाम 2013 और 23 में सभी ने देखे हैं। सभा को सिख समाज की ओर से हरवीर सिंह मिंटू ने संबोधित करते हुए महाराज श्री के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विद्यासागर जी जितना त्याग और तपस्या संभव नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार नूरुल हसन नूर ने विनयांजलि सभा के जरिए महाराज श्री का स्मरण करने का अवसर प्रदान करने के लिए जैन समाज का आभार जताया। नूरुल हसन नूर ने बताया कि उन्हें आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, जिसकी अनुभूति व्यक्त करना संभव नहीं है। नूर के मुताबिक विद्यासागर जी जैसे महान संत के लिए सागर शब्द छोटा है, क्योंकि वो विद्या के महासागर थे। देश में जैन समाज द्वारा जो स्थान बनाया है वो निश्चित ही विद्यासागर जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से ही संभव हुआ है। उन्होंने जैन समाज के तौर तरीके और आयोजनों की सराहना करते हुए इसका श्रेय भी आचार्य भगवान को दिया। इसी तरह बमोरी विधायक ऋषि अग्रवाल ने भी आचार्य श्री का स्मरण किया। उन्होंने बताया कि आचार्य श्री जैन समाज ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र लोक कल्याण की भावना रखने वाले राष्ट्रीय संत थे। आचार्य श्री ने मानव सेवा, लोक कल्याण के लिए कई कार्य किए। वहीं आचार्य श्री का शिक्षा के लिए मंदिर निर्माण, गौ सेवा, हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जोर था। उसी के परिणाम स्वरूप गुना के साथ साथ संपूर्ण भारत में जैन समाज द्वारा कई सारी गौशालाओं का संचालन भी उनकी भावना से प्रेरित होकर किया जा रहा है। सभा को कांग्रेस अध्यक्ष मेहरबान सिंह धाकड़ ने भी अपनी विनयांजलि के साथ प्रस्तुत किया। आचार्य श्री साक्षात दया, सरलता, करुणा, क्षमा की प्रतिमूर्ति थे। जिसे भी उनके दर्शन मात्र प्राप्त हुए वो उनका ही होकर रह गया। आचार्य श्री की समाधि राष्ट्र के लिए क्षति है। समाधि लेकर शरीर छोड़ते हैं, लेकिन सबके बीच वो बने रहते हैं। सभी देशवासियों का हमेशा आशीर्वाद रहा और सदा, मैं तो ये मानता हूँ सदा उनका ही आशीर्वाद रहेगा। अभी हमारी जब राष्ट्रीय कार्यशाला दिल्ली में थी तब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी जब अपना उद्बोधन दे रहे थे तो जब आचार्य श्री की बात आई तो 1 मिनट के लिए मौन रहे और बड़े भावुक होकर उन्होंने कहा कि जब भी मुझे कोई बड़े निर्णय लेने होते थे तो हमेशा मैं आचार्य श्री से सलाह लेता था, उन तक अपनी बात रखता था और 24 घंटे के अंदर वो उसका पूरा विश्लेषण करके और मुझे मार्गदर्शन देते थे कि क्या करना है। तो ऐसे आचार्य श्री, इनका हमेशा राष्ट्र हित में, धर्म के हित में हमेशा मार्गदर्शन हम सभी देशवासियों को मिलता रहा है और सदा उनसे प्रेरणा लेकर हम कोशिश करेंगे कि हम उनके सपनों को साकार करें। जैसा भारत वो चाहते थे, जैसा वो हम सभी मानवों से जिस तरह का व्यवहार चाहते थे, हम कोशिश करेंगे कि उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से उस पथ चिन्हों पर चलकर उनके सपनों को साकार करें। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमो। 5 मिनट आप उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक,
माता बहनों को प्रणाम। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के विषय में मैं केवल ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 2-3-4 बातें करूँगा। 2-3-4 बातें। एक भजन है, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखर हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ऐसे अपने भगवान स्वामी महाराज विनय सागर जी ब्रह्मलीन हो गए हैं। उन्होंने उन हीरे मोतियों को तो सबको बिखेरा है, जिसके हाथ में जो पड़ा है उसको प्राप्त हो गया है, जिसने नहीं प्राप्त कर पाया वो दुर्भाग्यशाली है। उन्होंने तो अपना जीवन इस भारत भूमि के लिए ही नहीं, ऐसा मानना चाहिए कि पूरी सृष्टि के लिए अपना जीवन उन्होंने समर्पित किया। उनके एक एक कदम से सत्य अहिंसा अपरिग्रह, सत्य अहिंसा अपरिग्रह का एक एक मानवीय गुण स्पष्ट झलकता था। ऐसे भूमि में जिनको हम 2 लाइनों में कह सकते हैं कि ब्रह्मराज ऋषि रत्नाधाम वंदे भारत मातरम, ये भारत भूमि जो है राज ऋषि ब्रह्म ऋषियों की जननी है। ऐसे ही अपन अपने स्वामी भगवान कहो विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव समाधि सम्राट एक 108 विद्यासागर जी महाराज की विनयांजलि सभा में उपस्थित सभी महानुभावों को, माताओं बहनों को मेरा जय जिनेंद्र। जैसा कि सभी को विदित भी है कि आचार्य श्री सिर्फ जैन समाज के ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लोक कल्याण के लिए की भावना से पूर्ण एक राष्ट्रीय संत थे। जहां आचार्य श्री ने मानव सेवा, लोक कल्याण के लिए कई कार्य किए, वहीं आचार्य श्री का शिक्षा के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, गौ सेवा के लिए और हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत जोर भी दिया। आज मैं स्मरण कर रहा हूँ अपने जीवन के वो क्षण जब मुझे आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आचार्य श्री विद्यासागर जिनका नाम था, सागर सब कुछ छोटा है, वो तो विद्या के महासागर है। आज जो देश में जैन समाज ने स्थान बनाया है वो विद्यासागर जी के ही आशीर्वाद से स्थान बना है। सभी लोगों को मैं हाथ जोड़ के जय जिनेंद्र। मैं आदरणीय पूज्य गुरुदेव के बारे में क्या बखान करूं, क्योंकि वो इतने बड़े महान संत थे कि मैंने कम से कम अपने जीवन में इतने बड़े संत नहीं देखे।
और मैं उनका ही अनुसरण करता हूँ। बचपन से मैं अधिकतर जैन समाज में ही अधिकतर रहा हूँ, उन्हीं में उठा बैठा हूँ और उन्हीं के आचरणों का मैं पालन करता हूँ हमेशा। और मैं आज इस गुरुवर के बारे में क्या बखान करूँ, क्योंकि उनके बारे में तो ऐसा है कि जैसे सूरज को दिया दिखाने के समान है। तो मैं बार बार गुरु के चरणों में अपना वंदना करता हूँ और उनके बताए हुए मार्गों पर आप सब लोग चलें और मैं भी पूरा चलने का प्रयास करता हूँ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत गुरु को बार बार प्रणाम करता हूँ। विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। महानुभाव, आज इस जगत के सर्वश्रेष्ठ मुनि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज जी की समाधि पर गुना जिले में, गुना शहर के हृदय में कहा जाए लक्ष्मीगंज में आज हम लोगों ने उनके प्रति, उनके उपकारों के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करने के लिए विनयाञ्जलि सभा यहाँ पर की है। इस विनयाञ्जलि सभा में गुना के सर्वधर्मों के प्रमुख वक्ता, सब समाजों के प्रमुख वक्ता यहाँ पर आए और सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से गुरुदेव के प्रति अपने उपकारों का बखान किया। और शहर के हमारे इस गुना जिले के सांसद आदरणीय KP यादव जी, जिनको आज गृह मंत्री के कार्यक्रम में ग्वालियर जाना था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं गुरुदेव के लिए अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करना चाहता हूं। वो यहाँ पर सुबह ठीक 7:10 पर यहाँ पर आए और उस समय आकर के उन्होंने दीप प्रज्वलन किया और अपनी भावनाएं यहाँ पर व्यक्त की। इसी के साथ प्रशासन के सभी अधिकारी और हमारे सारे पत्रकार बंधु, जिनका मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थोड़े से संपर्क के बाद ही हमारे गुना के सारे पत्रकार, सारा सोशल मीडिया, पत्रकार मीडिया, सभी लोगों ने यहाँ आकर के इस सारे कार्यक्रम का कवरेज किया है। मैं सकल दिगंबर जैन समाज गुना की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप लोग अपने गुरु के प्रति, अपने आचार्य के प्रति ऐसी भावनाएं व्यक्त करते रहें और हम सबकी भावनाएं जन जन तक पहुँचाएँ। धर्म का प्रचार प्रसार करें, नया धर्म का प्रचार प्रसार करें। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।